10th क्लास, अब इस टाइम तक तो आपको पता चल गया होगा कि फरवरी मंथ से योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट. So now you have only 3 months. October is about to end. November, December and January. You have 3 months. अभी 3 महीने में आपकी एक स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप अपने आप से जो सोच रहे हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से अचीव करने का, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. तो स्ट्रैटेजी इस टाइम पे क्या होनी चाहिए, आप अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज करना शुरू कर दो. लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. आप SST, इंग्लिश लैंग्वेजेस जो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, वट एवर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ साइंस सब्जेक्ट. सपोज करो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो को सेपरेटली प्रिपेयर करोगे, या आप इनको कंबाइंड फॉर्म में भी कर सकते हो. कुछ टॉपिक केमिस्ट्री के, कुछ फिजिक्स के, कुछ बायो के. इससे क्या होता है कि तीनों एक साथ पेपर होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके. ओके, तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि बेटा कि आप लोग जो है चैप्टर्स को उनकी डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड करना स्टार्ट कर दो. फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री में अगर आपके 4 चैप्टर्स हैं तो आप उसमें जैसे फर्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, सेकंड आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, देन मेटल्स नॉन मेटल्स है, देन कार्बन कंपाउंड है. इन चारों में से अगर आपको कार्बन एंड कंपाउंड डिफिकल्ट लगता है तो उसको आप पहले लोस प्रिपेयर करो. बायो में आपके पास लाइफ प्रोसेसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है एंड हेरिडिटी है. इफ यू फाइंड हेरिडिटी डिफिकल्ट, टेक इट फर्स्ट. ओके, फिजिक्स में आपके पास लाइट है, ह्यूमन आई है एंड कलरफुल वर्ल्ड है. इसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म है, वो आप ले सकते हो. और एक बायो क्लास में एक है आर एनवायरमेंट. ओके, अब आपने अगर कैटेगराइज कर लिया डिफिकल्टी, आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है कार्बन कंपाउंड, तो आप पहले उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे. बायो में आप हाइड्रोटी पहले स्टार्ट करोगे एंड फिजिक्स में आप पहले लाइट स्टार्ट करोगे. ओके, और जो इस साथ साथ में एट द सेम टाइम आप जो सबसे इजी चैप्टर आपको लगते हैं आप उनको भी कैटेगराइज कर दो, क्योंकि इनको आपने सबसे एंड में लेना है, क्योंकि दे विल टेक लेस टाइम फॉर द प्रिपरेशन. ओके, अब सपोज करो अपने केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड अगर चैप्टर आपने स्टार्ट किया है तो आप उसमें भी ये कैटेगराइज कर सकते हो कि कौन, जैसे आपको अगर फंक्शनल ग्रुप में डाउट है तो पहले आप वो उठाओ, तो आप उन्हें क्लियर करने की स्टार्ट कर दो. आप इसकी हेल्प अपने ट्यूशन टीचर से ले सकते हो, कोचिंग जहाँ आप लेते हो वहाँ से कर सकते हो. आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर्स, योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स, मतलब फादर, हुएवर, पड़ोस में कोई भैया दीदी कोई भी अगर आप जो आपको हु टेक्स केयर ऑफ योर स्टडीज, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ. लेकिन आप डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करोगे. द रीजन इज क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है और आपको टाइम लगेगा चैप्टर को, टॉपिक्स को क्लियर करने में. तो आप इसको स्मूथली, इजीली, बिना किसी डरे, पैनिक हुए आप इसे इजीली कर सकते हो. ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जब इंक्रीज होगा तो आप जो है बोर्ड को इजी वे में इसको ले सकते हो, क्योंकि बोर्ड्स एक एग्जाम ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा तो आप जो है बेटर परफॉर्म कर पाओगे. और वैसे भी 2 चीज़ें तो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक तो प्रैक्टिस और सेकंड कंसिस्टेंसी.